उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावकों ने शिक्षकों पर बच्चे की राखी कलावा उतरवाकर कूड़ेदान में फेंके जाने और टीका मिटवाए जाने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। अभिभावकों ने पुलिस को आरोपी 2 शिक्षिकाओं के खिलाफ तहरीर भी दी। अभिभावकों की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी सहित SDM सदर सुनीता सिंह और सीओ अशोक सिसोदिया स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से वार्ता की। स्कूल के छात्रों ने बताया कि स्कूल में 2 टीचरों द्वारा हाथ में बंधी राखी और कलावे को उतरवाकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिए जाने को कहा गया और जबरदस्ती उनके राखी और कलावे को उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। वहीं इस मामले पर स्कूल के मैनेजर विजय राव ने बताया कि स्कूल में सभी धर्म के छात्रों का सम्मान किया जाता है। स्कूल में अभिभावकों द्वारा इस तरह के जो आरोप लगाए गए वो शिक्षिका का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षिकाओं को नोटिस दिया गया और जवाब मांगा जा रहा है। कौन सा विद्यालय, क्या प्रकरण यहाँ का सामने आया? ऐसा है कि ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट एंथनी स्कूल। ये सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि हमारे बच्चे रक्षाबंधन पर राखी बांध कर गए थे, जिसको स्कूल टीचर ने उसको निकालने के लिए बोला। कुछ लोगों ने ये बोला था कि उसको निकलवा दिया गया, जिसकी जांच के लिए हम लोग आज आए थे और उसमें सभी टीचर्स से बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, फादर से बात की गई और जो बच्चे थे नर्सरी के भी जो बच्चे थे, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे थे उनसे बात की गई। बच्चों ने क्या बताया? देखिए, ये जांच का विषय है और जो बच्चों ने बताया उसका हमने लिख लिया है कि इस बच्चे ने क्या बताया है और ये जांच के बाद ही आपको बताया जा सकता है। जो स्कूल टीचर है वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपनी टिप्पणी करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने मुझे बताया जांच में, टिप्पणी वाली बात नहीं बताई कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, ऐसा किसी ने। स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल के स्टाफ पर आरोप लगा रहे हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। देखिए, ये 2 टीचरों का आपस की लड़ाई का मामला है। जितना मैंने जांच किया और देखा, इसमें ये दोनों टीचर के आपसी लड़ाई का मामला है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा इसको लगाया जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको कि बैठकर हम लोग उसको देखेंगे, जांच रिपोर्ट में उसको देखेंगे। यदि ऐसा कोई मामला नहीं था तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो टीचर है जिनका आरोप लगे उन्हें नोटिस भी जारी किया गया 2 दिन पहले। यदि ऐसा मामला नहीं था, देखिए, कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत आती है, वैसी स्थिति में उससे पूछताछ के लिए, उसका जवाब जानने के लिए उसको नोटिस तो जारी ही होता है। उसी क्रम में नोटिस जारी हुआ है। मैडम का नाम बच्चे थे, उन बच्चों के साथ उनकी पिटाई हुई है और यहाँ चीट हो रखा था बच्ची की। अभी देखा था बच्ची शिकायत कर रही थी जी, उस बच्ची का भी हम लोगों ने बयान ले लिया है। उस टीचर से भी बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट में देंगे कैसे क्या हुआ। मैडम, बच्चे एक टीचर का नाम स्पेसिफिक ले रहे हैं, वर्जीनिया मैडम जिनका जिक्र हो रहा है। सभी बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं कि लंच करते समय या वो जब डिसिप्लिन के नाम से राखी उतरवा लेती थी और भी कई सारी बातें कही हैं। तो क्या वर्जीनिया मैडम का भी स्टेटमेंट आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं? हाँ, वर्जीनिया मैडम का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और उनका स्टेटमेंट फादर और प्रिंसिपल ने भी लिया है। उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं और उसमें जो भी होगा जांच किया जाएगा। जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कोई अभी लीगल एक्शन आप लोग इनिशिएट ले रहे हैं क्या? अभी तो हम लोगों ने जांच प्रारंभ करी है और जांच होने के बाद ही निष्कर्ष के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी। पिछली 13 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, 2016 से यहाँ और उससे पहले 2011-12 से अमरोहा सेंट मैरी में। उससे पहले, आपसे पहले कभी कोई इस प्रकार की समस्या मेरे सामने नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि कंप्लेंट को वापस लो, क्योंकि मेरे बच्चे का खाना फेंका जाता है और मेरे बच्चे को मारा जाता है और कहा जाता है टीसी कटा लो। फादर के द्वारा कहा गया कि इन सब चीज़ों का कारण वो जो मैडम है वो कहीं ना कहीं स्टाफ के बच्चों के साथ में, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को लेकर के वो बच्चों को अरेस्ट करती है। और पिछले कुछ समय पहले मेरी बच्ची जो नर्सरी क्लास में थी यहाँ पर, उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। राखी उतरवाने का जो मामला है अभी चल रहा है, आप यहाँ बता रहे हैं कि आप अध्यापक हैं, तो क्या है इसमें? इसमें उनको सपोर्ट मिला हुआ है, वो कराती हैं, ज़बरदस्ती काटने के लिए बोला जाता है और बच्चों को फिर धमकाया जाता है
और अगर स्टाफ मिलने के लिए बोलते हैं तो उससे उनसे मिलते नहीं हैं और उनसे कहा जाता है दूसरे टीचरों के हिसाब से जो उनके फेवर के हैं कि आपको यहाँ जॉब करना है, आपको अगर कहीं जॉब अलग मिल रही है तो आप इस मुद्दे को उठा लो, आपको यहाँ से निकाल देंगे। क्या स्कूल टीचर की तरफ से देवी देवताओं को लेकर भी कोई अशोभनीय मेरे सामने भी बोली गई है, वर्जीनिया मैम के द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं को मेरे सामने भी बोला गया है, मैंने उनको उसके लिए टोका है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, हिंदी शिक्षक। जिनकी काफ़ी शिकायतें रही हैं कि उनके बच्चों के माथे से टीके और ये राखी उतरवा कर डस्टबिन में डाली गई हैं, जिसके बाद मैंने भी प्रशासन से भी अपने एसओ साहब से भी बात की और उसके बाद आप मीडिया अधिकारी जितने मेरे मित्र हैं उनको भी मैंने संज्ञान में लिया कि इस तरह का वाक़या यहाँ चल रहा है। यहाँ जो कुछ टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी मैंने अपनी जानकारी में लिया, उन्होंने भी बिल्कुल इस बात पे सत्यता बताई कि ये हो रहा है। तब हम कुछ अभिभावक और मैं और वो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर आए हैं और जानकारी करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप प्रेस महोदय के सबके सामने हमें अंदर प्रिंसिपल साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और बच्चे भी थोड़े घबरा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा उसमें कम बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप रेंडमली किसी भी कमरे में जाकर यूकेजी के बच्चे से और 12th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो शायद वहाँ सारे सत्यता और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये एक शिक्षा का मंदिर है, कोई धर्म परिवर्तन का या धर्म को पढ़ाने वाला जगह नहीं है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड की अगर कोई वो पढ़ाई चल रही है तो उससे मद्देनज़र संबंधित उसी में पढ़ाई चले, ना कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसके बारे में टिप्पणियाँ किया जाएं या बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जैसा सरकार के नियम है उस नियम के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएँ या पढ़ाई जो चलती है उस पैटर्न पर चले, ना कि कोई धर्म को टारगेट करके किया जाए। मेरा नाम वैनिका निर्वाण है और मैं तारपुर से आती हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे राखी उतरवाने का कुछ मामला स्कूल में हुआ है, आज यहाँ हंगामा भी हो रहा है, क्या है पूरा मामला? एक दिन ना हम जैसे सुबह सुबह आ रहे थे लाइन में, तो फिर मंजू मैम वहीं खड़ी थी, तो वो बोलने लगी कि कोई भी बच्चा सैटरडे से राखी नहीं पहन के आएगा। आपने उसका कारण जानना चाहा उनसे? नहीं राखी बंदी हुई थी, क्या उन्हें छुड़वाया गया था? नहीं, वो उन्होंने बस बोला था कि पहन के नहीं आनी, बस यही कि और कोई भी राखी नहीं पहन के आएगा सैटरडे से, स्कूल में अलाउड नहीं है। तो बच्चों के जो टीका लगाओ था उसको भी मना किया कि स्कूल में टीका लगाते स्कूल में नहीं लगाने के लिए बोला गया? नहीं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।